मेरा जो कल का वीडियो था एमएनआईटी जयपुर के बारे में, उस पे सबसे ज़्यादा कमेंट आने कि भैया नागपुर और रायपुर के बारे में भी बताओ। तो रायपुर का वीडियो जो ऑलरेडी आ चुका है। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं एनआईटी नागपुर के जो है ओवरव्यू से। तो 1960 में स्टार्ट हुआ एक कॉलेज, 32 रैंक है इसकी करंट एनआरएफ रैंकिंग की। अगर मैं बात करूँ तो 215 एकड़ का अर्बन कैंपस है इसका, नागपुर महाराष्ट्र में ये कैंपस है। अगर मैं इसके अदर नेम की बात करूँ तो वीएनआईटी विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इसका पूरा नाम है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि क्या कुछ प्लेसमेंट जा रहा है, तो एवरेज सीटीसी 10 to 11 लाख पर एनएम का जा रहा है। ओवरऑल मैं बात करूँ, मैं पार्टिकुलर ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाईएस्ट की बात करूँ तो इस बार का सीटीसी जो है 64.66 लाख पर एनएम का गया है, जो है वीएनआईटी के मतलब पूरे के पूरे अभी तक में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज यही ऑफर करा गया है। अब बात करते हैं कि वीएनआईटी नागपुर में एडमिशन लेने के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए एक बात मैं क्लियर कर दूं जिनको नहीं पता है कि एनआईटी में कैसे एडमिशन होता है। तो एनआईटी में एडमिशन के लिए आपको जो है जी मेन का एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। उसी का रैंक के बेसिस पे जोसा के थ्रू काउंसलिंग होता है, उसी जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको जो है कॉलेज अलाउट कराया जाता है। तो जोसा के प्रोसेस के बारे में मैंने अलग से कंप्लीट वीडियो बना दिया है। लेकिन क्या है कि हर एक एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए पहले से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लास 12 की फिक्स की गई है। तो अगर मैं बात करूं एनआईटी नागपुर की क्लास 12 की जो एलिजिबिलिटी है वो, तो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स और मैथ आपकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स होने चाहिए। उसके अलावा आपका एक केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, या कोई भी टेक्निकल वोकेशनल कोर्स आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर मैं क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करूँ तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपके क्लास 12 में जो है 75% मार्क्स होने चाहिए। वहीं पर अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है 65% मार्क्स मिनिमम आपके क्लास 12 में लाने ही लाने हैं। और एक और बात ये बता दूं आपको कि आप जिस भी बोर्ड से आपने क्लास 12 का एग्जाम दिया, अगर आप उस बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल स्टूडेंट्स में आ जाते हैं ना, तो ये मायने नहीं रखता कि आपके क्लास 12 में कितने परसेंटेज मार्क्स हैं, स्टिल आप एलिजिबल हो जाएंगे। और अब बात करते हैं कि एनआईटी नागपुर में एडमिशन लेने के लिए क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। और इस कट ऑफ में मैंने जोसा लास्ट राउंड के कट ऑफ लिया और ये कैटेगरी रैंक है। अलग अलग कैटेगरी में मैं बताने वाला हूँ, मेल फीमेल दोनों में बताने वाला हूँ, होम स्टेट और अदर स्टेट के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं सबसे पॉपुलर ब्रांच के कट ऑफ से, यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के कट ऑफ से। अगर मैं जनरल कैटेगरी मेल की बात करूं तो 6613 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। और अदर स्टेट की अगर मैं बात करूं तो 5642 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। फीमेल में होम स्टेट जनरल की बात करूं तो 12180 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। और अदर स्टेट में जो 7427 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। वहीं पर अगर ओबीसी कैटेगरी मेल होम स्टेट की बात करूँ तो 2242 रैंक तक जा रहा है। और अदर स्टेट की बात करूँ तो 1627 रैंक तक जा रहा है। वहीं पर फीमेल में बात करें ओबीसी में तो होम स्टेट में 4500 तक जा रहा है। और अदर स्टेट की मैं बात करूं तो 3000 तक जो है कट ऑफ रैंक जा रहा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यानी कि ईसी में क्या कुछ कट ऑफ जा रहा है। तो जनरल कैटेगरी मेल में बात करें होम स्टेट में तो 11156 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। और अदर स्टेट में जो 11131 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। फीमेल होम स्टेट जनरल की बात करें तो 14407 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। और अदर स्टेट में जो 12214 रैंक तक जा रहा है। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग में क्या कुछ कट ऑफ रैंक जा रहा है। तो जनरल कैटेगरी होम स्टेट की मैं बात करूँ तो 42633 रैंक तक जा रहा है। और अदर स्टेट में 38128 रैंक तक जा रहा है। अगर मैं जनरल में ही फीमेल में बात करूँ तो होम स्टेट में 53,780 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। अदर स्टेट में 48,560 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल में होम स्टेट में अगर मैं बात करूँ मेल में तो 23,508 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। और अदर स्टेट के लिए 23,541 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। फीमेल की अगर बात करूँ तो 35,344 रैंक तक होम स्टेट के लिए कट ऑफ जा रहा है। और अदर स्टेट के लिए जो है 37,372 रैंक तक कट ऑफ जा रहा है। अब बात करते हैं कि एनआईटी नागपुर में क्या कुछ एकेडमिक फ़ी लगने वाला है। आगे हॉस्टल के फ़ी के बारे में बात करेंगे और फिर बात करेंगे कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स यहाँ पे अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ एकेडमिक फ़ी का तो वन टाइम कॉजन मनी की अगर मैं बात करूँ तो 10,000 यानी कि 10,000 रुपये का आने वाला है। वन टाइम फ़ी की मैं बात करूँ तो 5500 रुपये का आने वाला है। ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर 62,500 रुपये का आने वाला है। अदर फ़ी पर सेमेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो 4,350 रुपये का आने वाला है। यानी कि टोटल जो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको जो है 82,350 रुपये का कॉस्ट बैठने वाला है। वहीं पे आप बात करते हैं हॉस्टल में क्या कुछ फ़ी लगता है। तो अगर बात करूँ हॉस्टल फ़ी पर सेमेस्टर गर्ल के लिए तो 23,100 रुपये का लगता है। हॉस्टल फ़ी पर सेमेस्टर बॉयज़ के लिए अगर मैं बात करूँ तो 24,000 रुपये का आता है। मेस एडवांस पर सेमेस्टर की बात करूँ तो दोनों के लिए सेम ही है, 16,000 रुपये का आता है। तो अगर आप गर्ल हैं तो आपको जो 39,100 का हॉस्टल फ़ी आएगा इंक्लूडिंग मेस। और वहीं पर अगर आप बॉय हैं तो आपको 40,000 का इंक्लूडिंग मेस जो है हॉस्टल कॉस्ट बैठने वाला है। वीएनआईटी नागपुर में अगर मैं स्कॉलरशिप्स की बात करूँ तो अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपको 100% ट्यूशन फ़ी का वेव ऑफ मिल जाएगा। लेकिन
लेकिन बाकी की फीस आपको देनी पड़ेंगे। वहीं पर अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और आपकी फैमिली इनकम जो है एनुअली लेस देन 1 लाख है, यानी कि आपका परिवार जो है साल में 1 लाख रुपए तक नहीं कमा पाते हैं, तो आपको जो है 100% ट्यूशन फी आपका भी वेव ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगेन आपको भी बाकी की फ़ी तो देने ही देने पड़ेंगे। वहीं पे अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी में तो आते हैं, लेकिन आपकी फैमिली इनकम 1 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में एनुअली आता है, तो आपको 2/3 ट्यूशन फीस जो वेव ऑफ हो जाता है, लेकिन बाकी के फीस आपको जो है देने ही देने पड़े। और एक और बात, वीएनआईटी नागपुर में जो है ईजिली बैंक लोन अवेलेबल है। किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक से आपको बहुत ही ईजिली आपको जो है लोन मिल जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है।